इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर जिस तरीके से लगातार बॉम्ब बरसा रही है, आईडीएफ गाजा पर अब तक जितने बॉम्ब बरसा चुकी है उतने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर भी नहीं गिरे थे। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां गाजा पर आईडीएफ ने गिराए 25,000 टन से ज्यादा बॉम्ब और द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब के 1.5 गुना के ये बराबर माने जा रहे हैं। इस खबर को जरा समझिए और इस हालात को देखते हुए जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अंदाजा लगाइए कि आखिर आज युद्ध के इस हालात की चर्चा हम हिरोशिमा के अटैक से क्यों कर रहे हैं। शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगी इस इंफॉर्मेशन के बाद आप मुझे ज्वाइन करें और हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है समझना कि कैसे हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब की शक्ति जो 15,000 टन के बराबर थी, इजरायली हमलों से गाजा में इसी स्तर पर भारी तबाही को लेकर खबर है, क्योंकि इजरायल की सेना गाजा पर 25,000 टन से ज्यादा बॉम्ब गिरा चुकी है। जापान के हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब के 1.5 गुना के बराबर हैं ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया था उसकी विस्फोटक शक्ति 15,000 टन के बराबर थी। इसीलिए ये ग्राफिकली इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, जहां देखिए 7 अक्टूबर से गाजा पर आईडीएफ ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, आईडीएफ गाजा पर लगातार बॉम्ब बरसा रहा है। 7 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आईडीएफ गाजा पर 25,000 टन विनाशकारी शक्ति का बॉम्ब बरसा चुकी है। आंकड़े इस लिहाज से भी बहुत अहम है, जहां गाजा का क्षेत्रफल देखिए 360 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि हिरोशिमा का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर का। यानी हिरोशिमा के मुकाबले गाजा का यह क्षेत्रफल कम जरूर है, लेकिन गाजा पर गिराए गए विनाशकारी बमों की शक्ति 1.5 गुना से ज्यादा है। और यही इस तबाही की वो हकीकत है, जहां विनाशकारी शक्ति की जब मैं बात करती हूं तो इजरायल गाजा पर अब तक 10,000 से ज्यादा बॉम्ब गिरा चुका है। बमों की शक्ति की बात कर रहे हैं तो करीब 25,000 टन के ये करीब है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया था उसकी शक्ति 15,000 टन के बराबर थी। और तबाही की बात करते हैं तो इजरायली हमले में 40% गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है, जबकि हिरोशिमा का 8 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। और गाजा का जो क्षेत्रफल है वो करीब 360 किलोमीटर का है, जबकि हिरोशिमा 900 वर्ग किलोमीटर का शहर था। 9,500 लोगों की मौत का दावा किया जाता है, जबकि हम वाकिफ है कि किस तरीके से 1.5 लाख लोगों ने हिरोशिमा में जान गंवाई थी। और अभी तक 10,000 बॉम्ब गाजा में गिराए जा चुके हैं, जबकि शैलेंद्र सर, न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा पर। देखिए, दोनों बातों का सवाल का जवाब एक्चुअली आपने खुद ही दे दिया है। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये अटैक आपने ही बोला है, अभी 7 तारीख से आगे की बात कर रहे हैं। 6 तारीख को क्यों नहीं था ये 25,000? 7 तारीख को क्यों नहीं था? समझने वाली बात ये है। ज़्यादा बड़ी बात ये है भाई, 7 तारीख को आपने इजराइल के साथ क्या किया वो आपकी काबिलियत थी। 8 तारीख से लेके आज तक इजराइल की क्या काबिलियत है वो आपको दिखा रहा है। जहाँ तक बात आ रही है फ़र्क इन कैजुअल्टीज़ या जो 15,000 वर्सेस 25,000, देखिए वो 15,000 उन 2 बम की काबिलियत थी जो वहाँ पर इकट्ठे गिराए। और उसमें सबसे बड़ा घाटा यह है कि उसका रिपल इफेक्ट के डेड एरिया, डेड जोन, उसके बाद डेंजर जोन, उसके बाद अफेक्टेड जोन, ये सारा मिलाने की वजह से आप देखते हैं कि कैजुअल्टी अपने आप में उतनी नहीं, वहाँ ज़्यादा होती है, जबकि 25,000 टन में कम इसलिए होती है। आपका एक बॉम्ब अगर एयर से छोड़ा है 500 पाउंडर, 1000 पाउंडर, जो भी 500 एवरेज लगाएं तो वो एक लिमिटेड जगह के लिए है। इसलिए आप देखते हैं कि डैमेज जो है स्टैगर हो रहा है। वो आप बम का वजन आप ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो डैमेज है वो एक बम का जितना होगा। अगर उसकी कैपेसिटी 250 ग्राम है तो आधा किलो वाला ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफर क्या कर रहा है, अपना इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब दे रहा है ना, लेकिन उनके बीच में डिस्प्यूट क्या है? वो बोलता है मेरे पास है ही 10 ग्राम का, मैं वही वाला दे पाऊंगा। ये लोग बोलते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा वाला चाहिए। तो इसी तरह से जब आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे, क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, आज आप देखते हैं गाजा वर्सेस जो आप जापान से कंपेयर कर रहे हैं, पर किलोमीटर व्हाट वाज द पॉपुलेशन। आप साउथ और नॉर्थ में कंपेयर कर लो। नॉर्थ में इट इज 3 to 5,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, साउथ में इट इज 9 to 10,000। तो कैजुअलिटी साउथ में अगर ये वाला 250 ग्राम वाला बम गिरेगा वो ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं।